नमस्कार मित्रों। मेरी आज की कविता का शीर्षक है जुदाई के बाद, जिसमें नायक कैसे प्रेम में विफल रहने के बाद भी वापसी करता है, इस बात को चित्रित मैंने करने की कोशिश की है। और पिछली कविता में मैंने जिक्र किया था कि हृदय जब टूटता है, चाहे मजबूरी वश हो या धोखे के वजह से, बेवफाई के वजह से, तो दुनिया सूनी पड़ जाती है किसी के भी आगे। कुछ सुझाई नहीं देता, समझ नहीं आता, पर फिर भी बहादुर लोग जो हैं वो वापसी करते हैं। और देखिए यह नायक कैसे वापसी करता है और अपने विवाह का निमंत्रण पत्र भी देने जाता है। तो सुने इस कविता को, उम्मीद है बहुत अच्छी लगेगी। नायक कह रहा है नायिका से, कितनी आसानी से कह दिया, कितनी आसानी से कह दिया, मुझको अब फ़ोन नहीं करना। कितनी आसानी से कह दिया, मुझको अब फ़ोन नहीं करना। संग पिया के घर चली मैं, अब मुझे परेशान मत करना। कितनी आसानी से कह दिया, मुझको अब फ़ोन नहीं करना। जुड़े धीरे धीरे मित्रों, अच्छा लगेगा। 4 लाइनों से जोड़ रहा हूँ, जुड़े। कितनी आसानी से कह दिया, मुझको अब फ़ोन नहीं करना। संग पिया के घर चली मैं, अब मुझे परेशान मत करना। मेरा तेरा मेल यहीं तक, मेरा तेरा मेल यहीं तक, इसके आगे कुछ मत कहना। घर बसाकर तू भी पगले, किसी और संग खुश रहना। मेरा तेरा मेल यहीं तक, इसके आगे कुछ मत कहना। घर बसाकर तू भी पगले, किसी और संग खुश रहना। क्या बताऊं क्या गुजरी थी, क्या बताऊं क्या गुजरी थी, सुनकर तेरे अफसाने। मुँह को कलेजा आ गया, मुँह को आ गया कलेजा, पाकर हुस्न से नजराने। क्या बताऊं क्या गुजरी थी, सुनकर तेरे अफसाने। मुँह को आ गया कलेजा, पाकर हुस्न से नजराने। पर कर ही क्या सकता था मैं, पर कर ही क्या सकता था मैं, तेरी मर्जी के आगे। दीवा स्वप्न भी टूट गया अब, तेरी खुदगर्जी के आगे। मैं रोया चिल्लाया खुद पर, अपने ऊपर झल्लाया, पर तेरी खुशियों की खातिर हृदय शोणित से नहलाया। दिन तो कट जाते रो धोकर, रातें कट नहीं पाती। दिन तो कट जाते रो धोकर, रातें कट नहीं पाती। नींद की गोली खा खा कर भी रात को नींद नहीं आती। समझ न पाया अब भी मतलब तेरे स्वार्थ या गुर्बत का। समझ न पाया अब भी मतलब तेरे स्वार्थ या गुर्बत का। समझ न पाया हूँ मकसद या राज तेरी मोहब्बत का। किसी तरह से मैंने खुद को कमरे में ही बंद किया। किसी तरह से मैंने खुद को कमरे में ही बंद किया। महीनों तक ना मिला किसी से, बस घुटन के संग रहा। एक दिन भाभी कमरे में नई रोशनी लाई थी। एक दिन भाभी कमरे में नई रोशनी लाई थी। तकिए के नीचे चुपके से एक तस्वीर छुपाई थी। एक दिन भाभी कमरे में नई रोशनी लाई थी। तकिए के नीचे चुपके से एक तस्वीर छिपाई थी। देखिए अब वो नायक कैसे आउटकम करे, कैसे वापसी करेगा। देखिए, एक दिन भाभी कमरे में नई रोशनी लाई थी। तकिए के नीचे चुपके से एक तस्वीर छिपाई थी। अनजाने में जब चादर मैंने बिस्तर से सरकाई थी। तकिए के साथ फर्श पर एक तस्वीर गिराई थी। अनजाने में जब चादर मैंने बिस्तर से सरकाई थी। तकिए के साथ फर्श पर एक तस्वीर गिराई थी। तस्वीर में सुंदर सी लड़की, तस्वीर में सुंदर सी लड़की मुस्कुराकर इठलाई थी। 2 दिन में भाभी ने पूछा, क्या मुझे पसंद वो आई थी। तस्वीर में सुंदर सी लड़की मुस्कुराकर इठलाई थी। 2 दिन में भाभी ने पूछा, क्या मुझे पसंद वो आई थी। तभी माँ कमरे में आई, पूछा लल्ला क्या खाओगे। इस लड़की को तुम मेरी बहू कब तक बनाओगे। और भी क्या क्या कह गई वो अपने ही धुन में। और भी क्या क्या कह गई वो अपने ही धुन में। कान मेरे कुछ सुन न पाए दिल दिमाग की उलझन में। कान मेरे कुछ सुन न पाए दिल दिमाग की उलझन में। थोड़ी देर को हो गया चकित मैं,
थोड़ी देर को हो गया चकित मैं, मन अंतरिक्ष में झूम गया, बीते दिनों के दृश्य मनोरम मानस पटल पर घूम गया। थोड़ी देर को हो गया चकित में, मन अंतरिक्ष में झूम गया, बीते दिनों के दृश्य मनोरम मानस पटल पर घूम गया। वह सुंदर संस्कारी बाला थी, पर मन कुछ सहम रहा था। वह सुंदर संस्कारी बाला थी, पर मन कुछ सहम रहा था। तुझसे छल पाकर जीवन में मन पल पल बदल रहा था। वह सुंदर संस्कारी बाला थी, पर मन कुछ सहम रहा था। तुझसे छल पाकर जीवन में मन पल पल बदल रहा था। सोच रहा व्याकुल मन मेरा, कहीं वो तुझसा ना हो, छल कपट लोभ द्वेष से भरा हुआ वो ना हो। भाभी ने आश्वस्त किया कह, बात अभी तुम कर लो, फोन नंबर देकर कह दिया मिलजुल कर तय कर लो। भाभी ने आश्वस्त किया कह, बात अभी तुम कर लो, फोन नंबर देकर कह दिया मिलजुल कर तय कर लो। सोचा मैं शायद ये थोड़ा हृदय पे मरहम धर देगी, शायद तेरे छल की पीड़ा ये थोड़ा सा हर लेगी। मैं सोचा शायद ये थोड़ा हृदय पे मरहम धर देगी, शायद तेरे छल की पीड़ा ये थोड़ा सा हर लेगी। सबकी खुशियों की खातिर मैंने खुद को तैयार किया, सबकी खुशियों की खातिर मैंने खुद को तैयार किया। अनमनस्क भाव से ही लेकिन प्रस्तावित विवाह स्वीकार किया, प्रस्तावित विवाह स्वीकार किया। प्रथम निमंत्रण है ईश्वर को, प्रथम निमंत्रण है ईश्वर को, मेरे ईश्वर तो तुम हो। देखिए, प्रेम में इतना धोखा खाने के बाद भी प्रेमी अपनी प्रेमिका को ही ईश्वर मान रहा है। देवी, प्रथम निमंत्रण है ईश्वर को, मेरे ईश्वर तो तुम हो, स्वीकार तुम्हें हो प्रथम निमंत्रण, भूल न जाना तिथि घर को। और पहला निमंत्रण ईश्वर को दिया जाता है, इसलिए प्रेमी अपने विवाह का पहला निमंत्रण अपनी प्रेमिका को देता है, ये कहते हुए कि न डेट भूलना न घर भूलना, प्रथम निमंत्रण तुम मेरा स्वीकार करो। प्रथम निमंत्रण है ईश्वर को, मेरे ईश्वर तो तुम हो, स्वीकार तुम्हें हो प्रथम निमंत्रण, भूल न जाना तिथि घर को। आना आवश्यक है तेरा, इसलिए तो स्वयं आया हूँ, आना आवश्यक है तेरा, इसलिए तो स्वयं आया हूँ। हृदय रक्त से लिख कर प्रियतम निमंत्रण पत्र लाया हूँ। आना आवश्यक है तेरा, इसलिए तो स्वयं आया हूँ, हृदय रक्त से लिख कर प्रियतम निमंत्रण पत्र लाया हूँ। अब देखिए कहाँ प्रेमी पहुंचा निमंत्रण पत्र लेकर के, और कहाँ जाकर के वो दे रहा है और क्यों दे रहा है, गौर से सुने, 4 लाइनों में मजा आ जाएगा। जिस घाट निमंत्रण पत्र साथ लाया हूँ, जिस घाट तर्पण किया था तेरा, जिस घाट तर्पण किया था तेरा, पुनः वहीं आया हूँ। गंगा की पावन लहरों में निमंत्रण पत्र तेरा आया हूँ। जिस घाट तर्पण किया था तेरा, पुनः वहीं आया हूँ। गंगा की पावन लहरों में निमंत्रण पत्र तेरा लाया हूँ, निमंत्रण पत्र तेरा आया हूँ। गंगा की पावन लहरों में निमंत्रण पत्र तेरा आया हूँ। क्यों तिराया गया वहाँ, देखिए 4 पंक्तियों में। धाम तुम्हारा पता नहीं, धाम तुम्हारा पता नहीं, ना ही अब नाम पता है, क्योंकि शादी करके तुम कहाँ हो ये तो पता ही नहीं है, और अब किस नाम से लोग बुलाते हैं ये भी नहीं पता सालों से। धाम तुम्हारा पता नहीं, अब ना ही नाम पता है, बिन तेरे ये ब्याह ना होगा, बस इतना मुझे पता है। धाम तुम्हारा पता नहीं, ना ही अब नाम पता है, बिन तेरे ये ब्याह ना होगा, इतना ही मुझे पता है। अब क्या रिक्वेस्ट करता है प्रेमी वो देखें। जल्दी ही आ जाना तू बारात निकलने से पहले, जल्दी ही आ जाना तू बारात निकलने से पहले, देख लेना एक बार प्रेम से मुझे घोड़ी चढ़ने से पहले। फिर हो जाऊंगा किसी और का, सातों जन्म निभाऊंगा, फिर हो जाऊंगा किसी और का, सातों जन्म निभाऊंगा, 8वें जन्म भी तू ना आना, फिर से धोखा ना खाऊंगा। देखिए क्या खूबसूरती है, सातों जन्म
निभाने की भी बात कर रहा है और 8वें जन्म फिर से वापसी उनकी नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही धोखा शायद फिर देगी। इसलिए नायक कहता है नायिका से, फिर हो जाऊंगा किसी और का, सातों जन्म निभाऊंगा, 8वें जन्म भी तू ना आना, फिर से धोखा ना खाऊंगा। धन्यवाद मित्रों। आशा है कविता पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इन कविताओं का आनंद उठा सकें, और बेल आइकन को ऑल पे रखें ताकि तुरंत तुरंत पहुंचती चली जाए हमारी कविताएं। अब अगली कविता के लिए कल तक का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।